किताबों से हटाया गया बाबरी मस्जिद का नाम, राम मंदिर के बारे में पढ़ाया जाएगा पाठ। एनसीईआरटी की नई किताब ने मचाया बवाल। वैसे तो एनसीईआरटी हर साल अपनी किताबों के सिलेबस में बदलाव करता है, लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में हुए हैं, जिसमें से बाबरी मस्जिद का नाम हटाकर उसे 3 गुंबदों वाली संरचना यानी 3 डोम स्ट्रक्चर कहा गया है। वहीं किताब में राम जन्मभूमि आंदोलन पर भी जोर दिया गया है। अयोध्या सेक्शन को 4 से घटाकर 2 पेज का कर दिया गया है। किताबों से जो बातें हटाई गई हैं, उनमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी की अयोध्या में हुई घटनाओं पर अफसोस की बातें भी शामिल हैं। नई किताब में लिखा है कि दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोग पीड़ित होते हैं। वहीं चैप्टर 8 में धर्मनिरपेक्षता पेज 117 पर पहले लिखा गया था कि नेहरू ने बहुसंख्यक समुदाय के सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया था। नए संस्करण में राष्ट्रीय एकता का जिक्र हटा दिया गया और सिर्फ नेहरू द्वारा सांप्रदायिकता की आलोचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इधर सिलेबस में हुए बदलाव के बाद विवाद ने रफ्तार पकड़ ली। एक विशेष समुदाय की ओर से भगवाकरण के आरोप लगाए गए। इस पर जवाब देते हुए एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि किताबों में बदलाव सालाना रिवीजन का हिस्सा है। सब कुछ तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। हमें स्कूल की किताबों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए? हम सकारात्मक नागरिक बनना चाहते हैं, न कि हिंसक और अवसादग्रस्त व्यक्ति। क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें और नफरत का शिकार बने? क्या यह शिक्षा का मकसद है? क्या हमें छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े होंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन स्कूल की किताबों में क्यों पढ़ाया जाए? बड़ा होने पर उन्हें समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब एनसीईआरटी के सिलेबस में हुए बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।